जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल चुन्नू जी के सेंटर पर। मैं राकेश कुमार राय और चुन्ना आपके लिए लेकर आया हूं इंग्लिश प्रैक्टिस सेट, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये वीडियो सभी तरह की परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे आप SSC MTS, SSC GD, SSC CGL, JTET, JSSC, BPSC, जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं एक एक प्रश्नों को। सबसे पहले जो सवाल है वो लिखा है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। यानी ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, चार ऐसा वर्ड दिया हुआ है 4 क्वेश्चन में, जिसका बेस्ट मीनिंग आपको चुन के बताना है, ठीक है, ऑप्शन से। तो सबसे पहले क्या लिखा है, सबसे पहले लिखा है डेट्रीमेंटल। तो डेट्राइमेंटल भी इसको बहुत आदमी बोलेगा डेट्राइमेंटल। तो डेट्राइमेंटल का जो मीनिंग होता है वो होता है हानिकारक या अपचायक, ठीक है। तो इसका सही क्या हो जाएगा, तो इसका सही मीनिंग हो जाएगा आपका हार्मफुल। क्या हो जाएगा, हार्मफुल, याद रखिएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, हार्मफुल। और डैमेजिंग भी हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है डिकैम्प। डिकैम्प का मतलब क्या होता है, डिकैम्प का मतलब होता है भाग जाना, पड़ाव उठाना, ठीक है। तो इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 फ्ली हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा आपका मेक ऑफ, ठीक है। फिर डिसअपीयर, टू लीव सडनली, ये भी हो जाएगा। जैसे अगला सवाल, विरुलेंट। विरुलेंट जो है, ठीक है, विरुलेंट का मतलब क्या होता है, तो देखिए विरुलेंट का मतलब होता है विषाक्त, जहरीला, ठीक है। तो इसमें जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डेडली। क्या हो जाएगा, डेडली, ठीक है। विरुलेंट का मतलब होता है विषाक्त, जहरीला, संघातिक, तो उसको बोलते हैं हम डेडली, पॉइजनस, डेंजरस, डिस्ट्रक्टिव, ये बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है इम्ब्रेस। इम्ब्रेस का मतलब क्या होता है, तो देखिए इम्ब्रेस का मतलब जो होता है वो होता है आलिंगन करना, समाविष्ट होना, ठीक है। तो इसका जो मीनिंग हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एक्सेप्ट, ठीक है, एक्सेप्ट, याद रखिएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। उसके बाद है आपका सफिशिएंट। सफिशिएंट का मतलब क्या होता है, प्रचुर मात्रा में, काफ़ी जिसको बोलते हैं, ठीक है। सफिशिएंट का मतलब क्या होता है, एक मिनट, हाँ ठीक है। सफिशिएंट का मतलब होता है आपका पर्याप्त, इनफ, एडिक्वेट, एबेंडेंट, एम्पल। तो इसमें क्या हो जाएगा, इनफ हो जाएगा। ये था आपका मीनिंग वाला। अगला सवाल है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन ये पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज प्रिंटेड इन बोल्ड, बिलो आर गिवन अल्टरनेटिव टू द बोल्ड पार्ट 1, 2 and 3 विच में इम्प्रूव द सेंटेंस। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव इन केस नो इम्प्रूवमेंट इज नीडेड, चूज ऑप्शन 4। यानी ये सवाल दिया हुआ है, ठीक है। इसमें जो बोल्ड पार्ट है, बोल्ड पार्ट यानी मोटे अक्षरों से लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें अगर आपको लग रहा है कुछ गलती है तो 1, 2, 3 में वो गलती आपको सुधार के ये बताना है, ठीक है, कि यही इसमें हो सकता है, इसमें ये तीनों में से कोई एक हो सकता है। अगर नहीं तो नो इम्प्रूवमेंट में आंसर होगा, ठीक है। अब जैसे इसमें लिखा है दी जापानीज आर हार्डली वर्किंग पीपल, ठीक है। तो यहाँ पर जो गलती है, क्या गलती है मैं बताता हूँ। यहाँ पर जो गलती है वो हो जाएगा आपका हार्डली, ठीक है, हार्डली नहीं होगा, दी जापानीज आर हार्ड वर्किंग पीपल हो जाएगा, क्योंकि हार्डली जो होता है इसका मतलब होता है शायद ही, ठीक है। अतः यहाँ हार्ड वर्किंग का प्रयोग होगा, हार्ड पीपल वर्किंग। उसके बाद है माई कार ब्रोक ऑफ ऑन माई वे टू द ऑफिस। माई कार ब्रोक ऑफ ऑन माई वे टू द ऑफिस, देखिए ऑफ दिया हुआ है, ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ऑफ तो नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, क्योंकि ऑफ जो है, ऑफ ये मशीन और मोटर व्हीकल सडनली
सीज टू फंक्शन, स्टॉप वर्किंग, यानी ब्रेक ऑफ जो होता है, ठीक है, ब्रेक ऑफ यहाँ नहीं होगा। कोई मशीन या कोई मोटर व्हीकल अगर सडनली वो ख़राब हो जाए तो वो ब्रेक डाउन होता है। क्या होता है? ब्रेक डाउन। और ब्रेक ऑफ होता है बिकम सीवियर, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है फ्रीडम इज ए वंडरफुल फीलिंग फॉर राम वाज ईजर टू एक्सपीरियंस इट। ठीक है, इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यहाँ एंड का प्रयोग होगा, ठीक है, फॉर की जगह एंड का प्रयोग होगा, ठीक है, याद रखिएगा, फॉर की जगह एंड का प्रयोग होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। लिखा है दिस इज सो इम्पोर्टेंट ये मैटर, दिस इज सो इम्पोर्टेंट ये मैटर। तो यहाँ देखिए, यहाँ जो है यहाँ पर लिखा है दिस इज सो इम्पोर्टेंट ये मैटर, तो इसमें जो हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका 1 नंबर सच एन इम्पोर्टेंट, दिस इज सच एन इम्पोर्टेंट, ठीक है। यहाँ पर होगा दिस इज सच एन इम्पोर्टेंट, तो इसको पूरा क्या बोलेंगे? दिस इज सच इम्पोर्टेंट एन इम्पोर्टेंट मैटर, दिस इज सच एन इम्पोर्टेंट मैटर, ठीक है। यहाँ पर एन का प्रयोग है, यहाँ पर ए का प्रयोग नहीं है, क्योंकि ये अटपटा लग रहा है। आप पढ़ के ही देखिए, दिस इज सो इम्पोर्टेंट ये मैटर, ये अटपटा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अगर अटपटा लग रहा है तो ये होगा नहीं, क्या हो जाएगा? दिस इज सच एन इम्पोर्टेंट मैटर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। When राहुल हैंडेड हिज होमवर्क ही फॉरगॉट टू गिव द लास्ट पेज। देखिए हैंडेड हिज होमवर्क, इसके जगह पर क्या आप चुन के लगा सकते हैं। थोड़ा मैं इसको छोटा करता हूँ तब आप पूरा देख पाइएगा। देखिए हैंडेड इन का मतलब क्या था वो पहले जानिए। हैंडेड इन और हैंडेड, ठीक है, यहाँ पर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हैंडेड इन हिज होमवर्क। हैंडेड इन का मतलब होता है टू गिव समथिंग टू समवन इन ए पोजीशन ऑफ अथॉरिटी, ठीक है, यानी किसी व्यक्ति को कुछ देना जब उसके लायक हो, ठीक है, वो उसके लायक हो। और हैंड ओवर, याद रखिए, हैंड ओवर जो होता है ये होता है आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी देना, उत्तरदायित्व देना, ठीक है। चलिए अगला है 91 से 95 नंबर। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। ऑपोजिट मीनिंग आपको बताना है, एंटोनिम जिसको बोलते हैं। डिस्पेयर, डिस्पेयर मतलब क्या होता है? तो देखिए डिस्पेयर का जो है एक नाउन है, डिस्पेयर एक नाउन है, और डिस्पेयर का मतलब होता है निराशा। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा आशा, और यहाँ हो जाएगा आपका होप, याद रखिएगा होप। उसके बाद है एडमोनिश, एडमोनिश, ठीक है। एडमोनिश का मतलब क्या होता है? एडमोनिश जो है एक वर्ब है, इसका मतलब होता है फटकारना, भर्त्सना करना, चेतावनी देना। तो इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 प्रेज, यानी प्रशंसा करना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिबिलियन, रिबिलियन मतलब क्या होता है? रिबिलियन मतलब होता है विद्रोह या बगावत, ये नाउन है, ठीक है। रिबिलियन का मतलब विद्रोह या बगावत, तो इसका एंटोनिम यानी ऑपोजिट बताना है, इसका एंटोनिम या ऑपोजिट बताना है। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका सबमिशन। सबमिशन का मतलब हो जाएगा आत्मसमर्पण या परवशता। कंसाइज, कंसाइज, कंसाइज का मतलब क्या होता है? कंसाइज एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है संक्षिप्त या शारीरिक, शॉर्ट भी बोल सकते हैं, शॉर्ट ब्रीफ, ठीक है। तो इसका जो एंटोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 लेंदी, याद रखिएगा। उसके बाद है एफ्लुएंस। एफ्लुएंस मतलब क्या होता है? तो एफ्लुएंस का मतलब जो होता है वो होता है आपका अमीरी, बहुतायत, ठीक है, यानी वेल्थ या प्रोस्पेरिटी, यानी एफ्लुएंस जो है नाउन है, ठीक है। तो इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पॉवर्टी, दरिद्रता, यहाँ हो जाएगा धनी, ठीक है ना। इसका धनी, धनी का उल्टा गरीबी बोलिए इसको, एक मिनट, अमीरी बोलिए इसको। एफ्लुएंस मतलब अमीरी, इसका दरिद्रता हो जाएगा।
चलिए 96 से क्वेश्चन नंबर 100 तक। इन द फ्लोइंग क्वेश्चन 4 अल्टरनेटिव आर गिवन फॉर द इडियम। फेयर इज प्रिंटेड इन बोल्ड इन द सेंटेंस। चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द इडियम। यानी आपको इडियम यानी कहावत या मुहावरा दिया हुआ रहेगा, ठीक है, उसका उचित मीनिंग आपको बताना है। एक मिनट, बिजली चली गई है। हाँ, इट इज हाई टाइम दैट ही कम आउट ऑफ हिज सेल। ये जो बोल्ड लेटर में है ये मुहावरा है यानी इडियम है, तो इसका मीनिंग आपको बताना है। तो देखिए इसमें जो दिया हुआ है कम आउट ऑफ वन सेल, कम आउट ऑफ वन सेल या हिज सेल, इसका मतलब होता है सामाजिक बनना। टू बिकम मोर आउट गोइंग, टू मोर सोशिएबल, तो टू बिकम मोर सोशिएबल हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। 97 नंबर सवाल देखिए। हिज ब्लड रैन कोल्ड व्हेन ही हियर्ड हिज अंकल वाज मर्डर्ड। देखिए किसी का जब खून ठंडा पड़ जाता है, मैक वंस ब्लड रन कोल्ड, तो इसका मतलब हो जाता है भयभीत हो जाना। टू कॉज वन टू फील फ्राइटेंड, और ठीक है, तो फ्राइटेंड होना, तो इसमें जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा देखते हैं। इसमें हो जाएगा ही वाज फ्राइटेंड, वो डर गया था तभी उसका खून ठंडा हुआ। उसके बाद है द पोइट ड्रीव इन हिज फैंसी एंड नॉट हिज नॉलेज व्हेन राइटिंग पोइट्री। द पोइट ड्रीव ऑन हिज फैंसी एंड नॉट हिज नॉलेज व्हेन ही राइटिंग पोइट्री। ऑन हिज फैंसी हो जाएगा, देखिए ऑन हिज फैंसी। तो ड्रॉ ऑन वंस फैंसी का मतलब क्या होता है? ड्रॉ ऑन वंस फैंसी यानी कल्पना का प्रयोग करना। टू यूज वंस इमेजिनेशन, ये हो जाएगा ऑप्शन 3। उसके बाद है एम्बिशियस पीपल डू नॉट रेस्ट ऑन देयर लॉरल्स। एम्बिशियस पीपल डू नॉट रेस्ट ऑन देयर लॉरल्स। तो इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, इसमें ऑन देयर लॉरेल्स का मतलब होता है आत्मसंतुष्ट होना। तो इसमें जाएगा टू बी कंप्लीसमेंट। उसके बाद है द मैनेजर डॉक्टरेट द अकाउंट्स ऑफ द कंपनी। डॉक्टरेट द अकाउंट ऑफ द कंपनी का मतलब क्या होता है? डॉक्टरेट द अकाउंट का मतलब, तो इसका मतलब टू डॉक्टर द अकाउंट का मतलब होता है खाता में भ्रष्टाचार करना। खाता में भ्रष्टाचार करना, तो इसका हो जाएगा मैनिपुलेटेड द अकाउंट। चलिए सवाल नंबर 101 से 105 तक। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सम ऑफ द सेंटेंस हैव एरर्स एंड सम हैव नन। फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर। द नंबर ऑफ दैट पार्ट इज योर आंसर। इफ देयर इज नो एरर द आंसर इज 4। यानी इसमें आपको एरर वाला क्वेश्चन बताना है। जैसे फाइंड द करेक्ट आंसर, इसमें करेक्ट आंसर बताना है आपको। द मैनेजर पुट फॉरवर्ड ये नंबर ऑफ क्रिटेरियंस या फॉर द पोस्ट, या नो एरर। तो देखिए क्रिटेरियन का मतलब क्या होता है? नाउन, ठीक है, क्रिटेरियन का मतलब नाउन होता है। तो ये नंबर ऑफ क्रिटेरियंस याद रखिएगा। तो इसमें जो हो जाएगा ये एरर है आपका क्रिटेरियन, ठीक है, याद रखिएगा। फाइंड द करेक्ट आंसर, सही आंसर आपको बताना है। टेक द लॉ इनटू योर हैंड्स, टेक द लॉ इनटू योर हैंड्स, सिटीजन्स कैन नॉट अफोर्ड टू टेक द लॉ आउट ऑफ देयर हैंड्स। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, आउट ऑफ देयर हैंड्स, कानून हाथ में लेना। अतः यहाँ इनटू देयर ऑन हैंड्स होगा, इनटू देयर ऑन हैंड्स, यहाँ पर हो जाएगा इनटू देयर ऑन हैंड्स। क्यों हो जाएगा? तो इसमें जो है, इसमें कानून हाथ में लेने का मतलब होता है कि कुछ इलीगल काम करना, ठीक है। फाइंड द करेक्ट आंसर। द रिलेटिव्स ऑफ द डिसीज्ड थ्रेटन टू एवेंज हिज डेथ, या नो एरर क्या होगा?
देखिए इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन